Namaste everyone, welcome to our YouTube channel Scholar 91 or welcome to this revisionary course wherever you're watching this course. Alright, हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 1 to 3. लास्ट चैप्टर हमने करा था बिजनेस एनवायरनमेंट और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये चैप्टर करने में. अब आपको याद होगा कि जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था तो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक करा था एंड वी डिड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस देयर. सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट रिवाइज ऑल द क्वेश्चन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ताकि हम लोग अपडेटेड हो जाएं कि चलो अब हम फील्ड में आ जाएं कि अब हमें फाइनली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट शुरू करने हैं. ऑलराइट, सो मैं आपको लेके चलती हूँ चैप्टर नंबर 1 पे जहाँ पर हमने ये देखा था कि हमारे जो 5 फंक्शंस हैं वो कौन से हैं. प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड फाइनली कंट्रोलिंग है. तो सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, यानी कौन करने वाला है. बेसिकली एडवांस में अपने गोल्स को सेट कर देना एंड देन फिर उसी डायरेक्शन में अपनी एक्टिविटीज़ को अलाइन करना. अब प्लानिंग का सबसे बड़ा खास बात यह है कि ऑल्दो हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्लानिंग डज नॉट इन इटसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम्स. वो आपको बस एक डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो शायद गड़बड़ ना हो, बट इट इज़ नॉट अ गारंटी फॉर सक्सेस. सेकेंड फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग और इसमें ये जो वर्ड्स हैं अब नेक्स्ट इनको ज़रूर सुन लेना ध्यान से, इनमें से क्वेश्चन बनने की आशंका है. सो इसका मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है असाइन करना ड्यूटीज़ और या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर देना. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग हमने जो है डिपार्टमेंट बना रखा है. अब उसके अंदर जो भी पहले एक्टिविटीज़ होंगी, पहले हमने सॉर्ट करा होगा ना हमें ये एक्टिविटीज़ करनी है एंड देन वी मेड अ डिपार्टमेंट आउट ऑफ इट, राइट. एंड देन वी हैव टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी और कि कौन सीनियर कौन जूनियर कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट. एंड देन सबको एलोकेट कर देना रिसोर्सेज, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ताकि वो अपना काम कर पाएँ. ठीक है. All right, so grouping of the required task into manageable departments or work units and establishment of authority and reporting relationships, बिल्कुल ये ऑर्गेनाइजिंग का जो है पूरा पार्ट है, राइट. अब इसके बाद हमारा आ जाता है स्टाफिंग. स्टाफिंग का आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा क्या है ये. इसका मतलब है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट टास्क एंड ही शुड बी अवेलेबल एट द राइट टाइम. ओके, और इसमें क्या है, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास राइट पीपल हों जिनके राइट क्वालिफिकेशंस हों, हमें उन्हें राइट प्लेसेस पे अवेलेबल करवाना है एट द राइट टाइम एंड ऑल दिस इज बीइंग डन टू अकम्प्लिश द गोल्स. और इसको हम प्यार से क्या बुला सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन. अगला है डायरेक्टिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, उनको मोटिवेट कर रहे हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स हैं टू परफॉर्म द टास्क एक्चुअली. तो यहाँ पर मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डायरेक्टिंग. मोटिवेशन में हम उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि उन्हें काम करना अच्छा लगे एंड लीडिंग में हम उन्हें गाइड कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में उन्हें जाना चाहिए एंड वी आर हेल्पिंग देम आउट व्हेनेवर दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो डायरेक्ट कैसे करता है? प्रेज भी करता है, क्रिटिसाइज भी करता है. प्रेज फॉर द गुड थिंग्स दैट द टीम मेंबर ब्रिंग्स इन और द सबऑर्डिनेट ब्रिंग्स इन, और क्रिटिसाइज किस चीज़ों के लिए? जब वो गलतियाँ करें, क्योंकि गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गलतियाँ होंगी, हर जगह होंगी, लेकिन आपको जो प्रेज भी करे क्रिटिसाइज भी करे वही अच्छा मैनेजर होता है. ओके, ऑल राइट. अगला है हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन जिसमें हमें क्या करना होता है? मॉनिटर करनी होती है परफॉर्मेंस. सबसे पहले क्या है, हमने एस्टैब्लिश करे थे स्टैंडर्ड्स एंड देन वी हैव टू सी कि हमारे एक्चुअल स्टैंडर्ड्स क्या, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, एंड देन वी हैव टू कंपेयर और दोनों को कंपेयर करना है, द एक्चुअल वर्सेस द स्टैंडर्ड, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द डेविएशंस और उन डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे. सो यहाँ पे लिखा है मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है. तो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, फिर हम मेजर करते हैं करंट परफॉर्मेंस एंड फिर जो है हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं एंड देन वी सी कि क्या डेविएशंस हैं, उनके अगेंस्ट में क्या हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं. ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 का पोर्शन जहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करा था. अब अगर आप वर्कबुक में आओगे, आई होप आपने ये वर्कबुक डाउनलोड कर ली होगी और इसका प्रिंट आउट भी ले लिया होगा. सो टॉपिक नंबर 1 है प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस के बारे में हमें करना है, बट वी आर जस्ट ब्रशिंग अप कि हमें प्लानिंग से शुरुआत करनी है. उससे पहले वी आर जस्ट वांट टू ब्रश अप दी ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, कि हम फाइनली माइंडसेट में आ जाएं कि अब हमें फाइनली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करने हैं.
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक इन दिस. The function of this function involves the grouping of the required task into manageable departments or work units and the establishment of authority and reporting or relationships within the organizational hierarchy. यहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइजिंग, अभी हमने डिट्टो जो है वो करा भी था, राइट? एग्जैक्ट सेम लाइन हमने पढ़ी थी, एनसीईआरटी में लिखी हुई थी. नंबर 2, इट इज द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग. ओहो, मॉनिटरिंग आ गया तो controlling, monitoring the organizational performance towards the attainment of the goal. Okay, अब हमें कंट्रोलिंग की एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करनी है. ये तो फंक्शन इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग क्या, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस. सबसे पहले हमने एग्जैक्ट सेम लाइन अभी पढ़ी है, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस and measuring the actual या फिर current performance, comparing this with standard performance and taking corrective measures or actions wherever it is required. ठीक है, राइट. अगला क्या है, द मैनेजमेंट फंक्शन हेल्प्स टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशंस आर अवेलेबल एट द राइट प्लेसेस एंड टाइम टू अकम्प्लिश. ये तो स्टाफिंग है, राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद राइट क्वालिफिकेशन. दिस फंक्शन रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग एन एटमॉस्फियर दैट एनकरेजेस एम्प्लॉई टू डू देयर बेस्ट. ये जो है मैंने आपको बताया था कि एस्टैब्लिशिंग द एटमॉस्फेयर ये मोटिवेशन का पार्ट है, बट यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना है. ओके, तो यहाँ पर फंक्शन, ये मोटिवेशन किसका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, डायरेक्टिंग का. ओके, दिस फंक्शन कैन प्रिडिक्ट द प्रॉब्लम्स एंड प्रिपेयर कंटिंजेंसी प्लान टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे अकर. Predict the problem, we are talking about the future, we are talking about the contingency plan which is dependent on the future. So यहाँ पर आ जाएगा planning. ओके, अब इन्होंने जो है डायरेक्टिंग का बताया. डायरेक्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं, 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में. एंड इट इज मोटिवेशन एंड लीडरशिप माय फ्रेंड्स. ओके, इट इज द फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी. क्या रिपीट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग है. अब तो हम प्रो हो चुके हैं इन सब में, है ना. आप लोगों को भी लग रहा होगा कि वाई आर वी डूइंग दिस. कोई बात नहीं, जस्ट खत्म होने वाला है. स्टाफिंग इज ऑल्सो नोन एज, मेरे मुंह से शब्द निकले हुए हैं ये, ह्यूमन रिसोर्स. वी रेड द एग्जैक्ट सेम थिंग इन द एनसीईआरटी. ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन बुलाते हैं हम इसे. इट इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट. सेम लाइन, एग्जैक्ट सेम लाइन हमने पढ़ी है कहाँ पर, प्लानिंग में. Okay, right. So now we are going to finally start with planning. Yes, ठीक है. आइए जरा प्लानिंग को देखते हैं. तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस what to do and who is to do it. ठीक है, right. प्लानिंग इज वॉट मैनेजर्स डू इट. क्या प्लानिंग सिर्फ एक लेवल पे रिक्वायर है क्या, या फिर हर लेवल पे, टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी? यस, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. हाँ जी. तो प्लानिंग में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, प्लानिंग में हम स्टार्टिंग में अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे हैं फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, और फिर उसके बाद हम देखते हैं टुवर्ड्स द एंड कि क्या हुआ है थ्रू कंट्रोलिंग, राइट. एंड देन इफ नीडेड वी ड्रॉ अ न्यू प्लान. जब वो प्लान खत्म हो जाता है, जैसे आपने देखा ना, नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट, देन नया प्रोजेक्ट आता है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए न्यू प्लानिंग होगी. ओके, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है, व्हाट इज दैट वी नीड टू अचीव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड. मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, बल्कि प्लानिंग जैसे हम बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस है, हर वक्त हमें चाहिए, बट टू बी मोर स्पेसिफिक वो टाइम पीरियड के लिए की जाती है, एंड देन इट इज़ डन अगेन. ओके, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. हम डिफरेंट स्टाइल्स के थ्रू कि कैसे हम वो टास्क अचीव करेंगे. सो वी आर डेवलपिंग, फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन. ठीक है,
and then selecting the best possible alternative. देखो, हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए 10 तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो जी हमें ये पर्टिकुलर तरीका चूज़ करना है. आपके पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए हज़ारों तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन आपने चूज़ करा स्कॉलर 9-1, राइट? सो वो आपने प्लानिंग करा होगा, पहले देखा होगा आपने, अंडरस्टैंड करा होगा प्रोडक्ट को, अंडरस्टैंड करा होगा टीचिंग स्टाइल को, मेथोडोलॉजी को, एंड देन आपने ट्राई करा होगा, देखता हूँ कि मुझे याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड देन प्रॉब्ली यू डिसाइडेड टू गो अहेड विद इट, राइट? सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्लानिंग की ज़रूरत तभी है जब आपके पास बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं और उसमें से आपको चॉइस करना है, आपको उसमें से डिसीजन मेकिंग का करना है कि हमें कौन सा पिन पॉइंट करके हमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव चूज करना है. दैट इज द डिसीजन मेकिंग दैट इज रिक्वायर्ड एट द प्लानिंग लेवल. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है. बट आई थिंक प्लानिंग मतलब अगर मैं बहुत जेनेरिक और ब्रॉडर सेंस में देखूं, दैट्स नॉट व्हाट प्लानिंग इज ऑल अबाउट. बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिजनेस के सेंस में प्लानिंग हमें तभी रिक्वायर्ड है जब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. देन वी हैव टू मेक अ चॉइस एंड देन वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन एग्जैक्टली. ठीक है, राइट. तो ये थी आपकी प्लानिंग की डेफिनेशन. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, एंड इट इज़ डन बाय द मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स. एंड इसमें फाइनली ये ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको जिसमें से क्वेश्चन पूछने की आशंका है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड वेयरइन वी आर फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड देन वी आर चूजिंग द और वी आर सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव. ओके, राइट. अब हमें करना है द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं. फीचर मैंने क्या बताया था, उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि अगर हमारे सामने दो चीज़ें हो रही हैं, एक डायरेक्टिंग हो रही है, एक प्लानिंग हो रही है, मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर लूँ, मैं कैसे पता लगा लूँ कि ये एक्टिविटीज़ प्लानिंग है और ये दूसरी एक्टिविटी डायरेक्टिंग है. तो वो है उसके बेसिक इनहेरेंट फीचर्स आप कह लो. ओके, राइट. तो सबसे पहले मैं आपको सारे फीचर्स लिखवाती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीवन. हाँ जी, आ जाइए. फीचर्स, सबसे पहला प्लानिंग लिखते चलना है आपको. आप लिखोगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है. आई रिपीट दिस इन एवरी क्लास. यू अंडरस्टैंड कि कोई बात जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तभी वो बार बार बोली जाती है, अदरवाइज मुझे कोई शौक थोड़े ना आपको नैक करने का. ओके, राइट. सो प्लानिंग इट फोकसेस on achieving objectives. Okay, planning involves decision making. लिखना है ये आपको, तभी आपको याद रहेगा. ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. यहाँ पर प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस. स्पेलिंग ठीक है, हाँ. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स. यहाँ पर आप लिखो प्लानिंग इज परवेसिव. ठीक है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. यहाँ पे आप लिखो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन. फंक्शन को मैं सिर्फ FN लिख रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाना. प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. अभी हम सारे करेंगे, टेंशन मत लो, बस आप मेरे साथ साथ लिखते चलो. ठीक है, आपको लिखने से दिमाग में चीज़ें सेट होती हैं. किसी दिन बताऊंगी आपको कि ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोलती हूँ. राइट, चलिए क्या क्या हैं इसके फीचर्स. सबसे पहले प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस. प्लानिंग इज परवेसिव. प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग.
आ जाइए सब, अब हम फटाफट से इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग पर्पसफुल एक्टिविटी है और हम पहले से डिसाइड करके चलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेट करके चलते हैं कि ये हमें अचीव करना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो इट इज़ व्हाट इट इज़ डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ. ओके, प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसीजन मेकिंग का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्लानिंग में, बिकॉज देर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल एंड वी हैव टू चूज वन, राइट. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स थरो एग्जामिनेशन एंड evaluation of each and every alternative that is available to us, and then we have to choose the most appropriate one. ठीक है. सो इट इज़ वॉट इट इन्वॉल्व्स द चॉइस फ्रॉम अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. तो इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन और आप लिख लीजिए यहाँ पे कि इट प्रीसपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. इट प्रीसपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है. हाँ जी. अगला है हमारा प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. जैसा मैंने आपको बताया कि प्लानिंग फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम के लिए की जाती है. वंस दैट इज अचीव्ड, या तो अचीव होगा या नहीं अचीव होगा, डेविएशंस देखेंगे अगर अचीव नहीं हुआ है, कहाँ कमियाँ रह गई, एंड देन विल devise a new plan, will frame a new plan, right. Every plan is followed by another plan कि उसके आगे अब क्या करना है. So planning is a continuous thing, it goes on forever and forever till the time the organization is existing. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगी, फिर लोग अपनी डिफरेंट चीज़ें करेंगे ना. ठीक है. सो प्लानिंग इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय अनदर प्लान. ओके. अब प्लानिंग जो है इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. इट्स परवेजिव मतलब यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है ये अवेलेबल. तो प्लानिंग जो है एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये रिक्वायर्ड होती है. अब मैम एग्जाम्पल दो. टॉप मैनेजमेंट 3 लेवल है ना, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल. टॉप मैनेजमेंट क्या करती है? टॉप मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसाइड करती है कि करना क्या है, आखिर किस डायरेक्शन में जाना है. तो टॉप मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इट डिसाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. मिडिल मैनेजमेंट क्या करती है? उनको जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलॉटेड होते हैं, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गया, या फिर प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उनको अलॉटेड है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल मैनेजमेंट की. एंड देन फाइनली सुपरवाइजरी लेवल अपने ऑपरेशंस के लेवल पर जो प्लानिंग होती है वो सुपरवाइजरी लेवल होती है. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट क्या करती है? प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. Planning for organization as a whole. Middle level of management क्या करती है? Departmental planning. And supervisory level ये क्या करते हैं? Operational planning. ये क्या करते हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग. प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग चलाना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा आकर आएगा और प्लानिंग करने लग जाएगा. प्लानिंग में एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व है, इन्वॉल्विंग फोरसाइट, फ्यूचर में देखने की क्षमता. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर बनना है भाई, कि प्रिडिक्शंस करने हैं, प्रोफेसी करनी है, नहीं, बट जस्ट द कैपेबिलिटी जहाँ पर आप सोच पा रहे हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. दैट इज व्हाट फोरसाइट इज. एंड देन इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. ठीक है. सो प्लानिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग, बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी डन. प्लानिंग में सोचना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है. ठीक है. सो यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिख सकते हो, दैट इट requires logical and systematic thinking rather than visual thinking डे ड्रीमिंग करना. बस ये सोचते रहो कि ये काम बन जाएगा और असलियत में कुछ नहीं होने वाला. तो सोचना नहीं है. ठीक है. आपको एक्चुअली में
प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करना है उस प्लानिंग को, सिर्फ सोचते नहीं रहना अच्छा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। हम लोग भी तो करते हैं कितनी विजुअल थिंकिंग, बस यार 12 बोर्ड्स में 90% आ जाए, 95% आ जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए, बट देन यू आर रियली जस्ट डूइंग विजुअल थिंकिंग। विजुअल थिंकिंग कुछ भी नहीं है, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने अपने एफर्ट, अपनी मेंटल कैपेसिटी को वेस्ट करा विजुअल थिंकिंग में। सो इट रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन विजुअल थिंकिंग, रादर देन विजुअल थिंकिंग। ठीक है, अगला है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? सबसे पहला फंक्शन है, ये तो फैक्ट है, ये तो फीचर क्या फैक्ट है, राइट कि सभी मैनेजमेंट के फंक्शन से पहले सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा? प्लानिंग। ठीक है, सो ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। जो हमने प्लान्स ड्रॉ करे हैं उसी के बेसिस पे हमारे अगले कोर्स ऑफ एक्शन, अगले स्टेप्स डिसाइड होते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख सकते हैं दैट प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस। प्लानिंग इट प्रीसीड्स अदर फंक्शंस। ओके जी, लास्ट है हमारा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर, पीपिंग इनटू द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड देन ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इट। किसी ने तो सोचा होगा ना यार कि लोग शायद घर बैठे होम डिलीवरी चाहते होंगे, किसी ने तो सोचा होगा कि यार फ्यूचर कैसा दिख सकता है हमारा। बहुत सारे लोगों ने सोचा है, किसी ने नहीं, देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव प्रेडिक्टेड इन द पास्ट कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा एंड दे हैव, मैं ये नहीं कहूँगी 100% करेक्ट है, बट इंटेंशंस आप समझ नहीं सकते हैं। हमारी जो एक इंट्यूटिवनेस है ह्यूमंस की, दैट इज रिमार्केबल सीरियसली। सो planning is what? It is forward looking function based on forecasting. यहाँ पर आप लिख सकते हो that it implies looking into the future or peeping into the future, analyzing it and predicting it. Okay जी, right? So अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि सेल फोरकास्टिंग जब होती है, जैसे अब कंपनीज, अब उनका साल खत्म होता है, उनके हर साल के बजट बनते हैं, हर क्वार्टर के बजट बनते हैं कि इतना प्रोडक्ट हमें करना है, कि इतना हमें एड स्पेंड करना है। तो ये सब कैसे होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल फोरकास्टिंग ये डिसाइड होता है कि एनुअल प्लान में कि हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है, कि हमें सेल्स कितनी करनी है। जब तक सेल फोरकास्टिंग नहीं करोगे, आप मार्केट को समझोगे नहीं कि मार्केट में डिमांड कितनी है, तब तक आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको प्रोडक्ट्स कितने बनाने हैं? आप तो बस सोचते ही रह जाओगे कि यार ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि ना इस बार तो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बना देते हैं। अरे गट फीलिंग पे नहीं चलता है, इट इज़ नॉट a rule of thumb. It should be backed by science. If not science, at least it should be backed by logic. Okay, तो ये थे हमारे फीचर्स किसके? प्लानिंग के। दोबारा से एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं ऊपर से। क्या है? It focuses on achievement or achieving objectives. It involves decision making. It is continuous. It is pervasive. It is a mental exercise. It is the primary function of management. And lastly, it is futuristic. Right? अब हमें करना है importance यानी क्या ज़रूरत है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की। क्यों नहीं ऑर्गेनाइजेशंस बिना प्लानिंग के ही काम कर लेती? क्यों नहीं करती? कुछ तो कारण रहा होगा, कहीं तो फेलियर देखा होगा, कहीं तो उन्होंने देखा होगा कि प्लानिंग करने से फ़ायदा हो रहा है, तभी तो जाकर। जब तक आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं नज़र आता, हम ह्यूमंस बेवकूफ़ नहीं हैं, जब तक हमें किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र नहीं आता हम ऐसे करते नहीं हैं। हम लोग बड़े ही कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में फंसे होते हैं, ना करते भी हम कॉस्ट एंड बेनिफिट देखते हैं कि यार इतना टाइम लग रहा है और ये फ़ायदा हो रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जब दिखेगा कोई एक्टिविटी का यूज़फुलनेस नहीं है, विल ड्रॉप इट। ठीक है, आइए सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हेडिंग्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, राइट। पॉइंट नंबर 2 में आप लिखिए, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है,
राइट। उसके बाद आप लिखिए, अभी हम इनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे बट आप अभी सिर्फ लिखिए। थर्ड नंबर पर आप लिखिए प्लानिंग reduces overlapping of activities. अगला आप लिखिए प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। फिर अगला तो लिखा हुआ है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट में प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग्स लिख लेते हैं। हाँ जी, क्या क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यहाँ पर अब आप देखोगे कि हमारे तो फीचर से भी मैच कर रहे हैं। कौन कौन सा पॉइंट फीचर से मैच कर रहा है? डिसीजन मेकिंग वाला कर रहा है, राइट ये मैच कर रहा है हमारा डिसीजन मेकिंग से। इनोवेटिव आइडियाज इन अ वे मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल एक्टिविटी है, सो इन अ वे दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैचिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, जिसमें हमने क्या देखा था, इट फोकसेस ऑन अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव्स, तो वहाँ पर हमने डायरेक्शन की बात करी थी, राइट। डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग और बाकी तो आई थिंक हाँ नहीं मैच कर रहे हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही मैच कर रहे हैं, राइट। चलिए आइए अब इनका मतलब समझते हैं और इनको देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये सारे पॉइंट्स हमसे। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है? हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि अब हमें एक्ट क्या करना है। प्लान बनाने का मतलब ये नहीं है कि सोच लिया ये करना है, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। दैट इज वॉट एग्जैक्ट लाइक ट्रू प्लानिंग इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म है वो, ठीक है। सो वो ये प्लानिंग का ये मानना है कि हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे को, हर किसी को पता होना चाहिए कि क्या एक्शंस हमें लेने हैं, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, ठीक है। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, तभी वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीजें लिखनी है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन for action, direction for action. It ensures goals are clearly stated and they help to decide they help to decide what action is to be taken, ठीक है। अगला फिर आप लिखते हो द डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स only then departments and individuals will be able to work in coordination. ओके हाँ जी, क्या है? तो प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, इट इंश्योर्स गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड and they help to decide what action is to be taken, and only then departments and individuals will be able to work in coordination with each other. Okay, तो प्लानिंग से हमारी अनसर्टेनिटी की रिस्क रिड्यूस हो जाती है। प्लानिंग फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, एनवायरनमेंट बड़ा डायनामिक है, राइट। जब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो टोटली हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो प्लानिंग हमारा एक छोटा सा एफर्ट है कि हम ये देख पाएँ कि कल को अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो हम कैसे उसे टैकल करेंगे, ठीक है। सो इट इनेबल्स द मैनेजर्स टू लुक अहेड, ठीक है, एंड एंटिसिपेट द चेंजेस, के क्या चेंजेस आ सकते हैं भाई फ्यूचर में जो चेंजेस आ सकते हैं उनके लिए हमें क्या एक्शंस लेने हैं, वो हम आज ही तो डिसाइड करेंगे ना, आज ही तो थोड़ी बहुत उसकी प्लानिंग शुरू करेंगे,
ठीक है। अब देखो चेंजेस को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम ये थोड़ी ना बोल सकते हम चाहते हैं कि बस सब चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाएं, आज के बाद कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हो, कोई जो है इंप्रूवमेंट ना हो, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट ना हो, ये तो हम नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। जब हमें पता है चेंजेस होने ही हैं, कि समय बदलना ही है, तो फिर उसके लिए हम बस थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो द चेंजेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, एंड देन उसके अगेंस्ट में हम मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इट इनेबल्स मैनेजर्स टू लुक अहेड and anticipate the changes. अब changes क्या हैं? Changes cannot be eliminated but they can be anticipated. हाँ जी, फिर उसके बाद हमें ये लिखना है, एंड देन वी नो हाउ टू एंटिसिपेट द चेंजेस, देन मैनेजरियल रिस्पॉन्सेस, appropriate managerial responses can be developed, ठीक है। अब प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज कैसे रिड्यूस हो सकता है मैम? देखो जब प्लानिंग होती है तब मैंने क्या बताया था आपको, सबको पता रहेगा कि किसको क्या काम करना है, तो लोगों को जब पता है, गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड एंड व्हाट वन हैज़ टू डू, जब ये क्लैरिटी रहेगा तो दो लोग सेम एक्टिविटीज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। सो इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, यानी हमारे पास जब क्लियरली स्टेटेड गोल्स हैं, वेयर वी नो व्हाट वन हैज़ टू डू, देन it will help in doing away with the confusion या फिर misunderstanding, and then जो हमारी redundant activities हैं उनको हम minimize कर सकते हैं, eliminate कर सकते हैं, और हम अपनी inefficiencies को भी detect कर सकते हैं, and then we can take a corrective measure for them, ठीक है, we can take a corrective action against them. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, it serves as the basis for coordinating, planning serves as the basis for coordinating activities, ठीक है। It helps in avoiding the confusion and misunderstanding, helps in avoiding confusion and misunderstanding. अगला है that it helps to eliminate the redundant activities, helps to reduce or eliminate redundant or useless activities, and then finally it helps to detect the inefficiencies, and take corrective actions, helps to detect inefficiencies and take corrective measures. ठीक है। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, यस, प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर में इनोवेशन है, राइट। जो लोग भी, आपने देखा होगा कि बचपन में फ़ोन्स का कितना एक्सेप्टेंस था, और अब आप देखते हो फ़ोन्स का कितना एक्सेप्टेंस है। 2-3 साल के बच्चे आराम से फ़ोन चला रहे होते हैं यार, उन्हें पता है यूट्यूब पे कहाँ जाना है, कैसे वीडियो चलना है, पासकोड कैसे लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगा देते हैं बच्चे अपना, राइट। तो फ्यूचर में जो है इनोवेशन अगर है तो वो बिज़नेस सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। जब आपको मजबूर किया जा रहा है कि आपको कुछ इनोवेटिव सोचना है, अदरवाइज योर बिजनेस विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट, तो फिर
इनोवेशन लाइक चॉइस नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है. सो इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. जो न्यू आइडियाज़ आते हैं देन उनके कॉन्क्रीट प्लान्स बनाए जाते हैं, देन ओनली आगे जाकर जो है सोचा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है. अब इलॉन मस्क ने कितनी सारी चीज़ें सोची, राइट. इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर के बारे में सोचा, राइट. हाइपरलूप अंडरग्राउंड जो है फास्ट ट्रेन या फिर फास्ट मेट्रो जो है उसके बारे में सोचा. न्यूरल लिंक उनका जो है वेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द माइंड बेटर, ठीक है. और मतलब कितनी सारी चीज़ें. व्हेन ही वाज ही फाउंडेड एक्स, यानी जो अब पेपैल का पार्ट है, द फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स. तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं. तो यहाँ पर हमें लिखना है दैट न्यू आइडियाज़ दे कैन ओनली टेक शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स. एंड प्लानिंग जो है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ है, बिकॉज यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर में हम ग्रोथ की तरफ कैसे लीड करेंगे, ठीक है. सो यहाँ पर आप लिखिए कि न्यू आइडियाज़ दे कैन टेक शेप ऑफ concrete plans, right. And then planning जो है एक बहुत ही challenging activity है. Planning is the most challenging activity for management. Challenging activity for management, as it guides the future actions, leading to companies' growth, and prosperity of business or company. जो भी लिखना है आपको. लास्ट के 2 पॉइंट्स. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर अब आप सोच के बताओ, डिसीजन मेकिंग का हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन द बेसिस दैट वी हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर, मेक द चॉइस अमंग्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल टू अस, एंड देन फाइंडिंग द मोस्ट वायबल प्रोपोजिशन, सिलेक्टिंग द मोस्ट वायबल प्रोपोजिशन और ऑल्टरनेटिव, ठीक है. एंड देन फिर हमें टारगेट सेट करने हैं, हमें प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस हो सकती हैं. फेवरेबल रही तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, एडवर्स रही तो हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा, नॉर्मल रही तो हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा. एंड ऑल दिस इज हेल्पिंग अस टेकिंग इन मेकिंग द रैशनल डिसीजंस, ठीक है. तो क्या है, प्लानिंग इज लाइक लुकिंग इनटू द फ्यूचर and making a choice amongst various alternatives available, ठीक है, amongst various and then selecting the most viable, appropriate या viable option, alternative या proposition, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है. And then it involves setting targets and predicting the future conditions. Thus helping in taking rational decisions. ओके, फाइनली लास्ट है, इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग. हमने पहले क्या बोला था कि कंट्रोलिंग का बेसिस कौन फॉर्म करके देता है, प्लानिंग करके देती है, क्योंकि प्लानिंग में हम ये सोच रहे हैं हमें क्या करना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है. स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लिया, वो स्टैंडर्ड्स हमें कब आएंगे, प्लानिंग की कंट्रोलिंग की स्टेज में काम आएंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वी आर सेटिंग गोल्स, ठीक है. फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, ठीक है. सेटिंग स्टैंडर्ड्स
against which actual performance will be measured. Against which actual performance will be measured. एंड लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड. कंपेयर एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, फाइंड डेविएशन इफ एनी, एंड टेक करेक्टिव एक्शन फॉर इट. ओके ऑसम. चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है अभी, सिर्फ टॉपिक कंप्लीट हुआ है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है फटाफट से बताइए. इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें कि हमें फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने हैं, और हमारे गोल्स क्लियरली स्टेटेड होते हैं, विच विल हेल्प अस इन डिसाइडिंग कि हमें एक्चुअली में क्या एक्शन लेना है. और इसी कारण हमारे जो डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स हैं आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं. अगला पॉइंट है दैट इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. लाइक आई सेड, इट इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर and anticipating the changes. Changes cannot be eliminated, but they can be well anticipated, and then proper managerial responses can be developed for those particular changes. It reduces the overlapping of activities. Like we said, through planning everything is clearly stated, so everybody knows what is to be done, and it forms the basis for coordinating the activities. It helps in avoiding any confusion or any sort of misunderstanding, and it helps also to reduce the unnecessary or irrelevant activities. And finally we'll be able to detect the inefficiencies and take corrective measures for them. अगला पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. प्लानिंग से जो है हमारे इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करते हैं. सो वट एवर द न्यू आइडियाज दैट वी हैव, दे कैन टेक शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स, राइट. सो प्लानिंग जो है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ है, बिकॉज it guides the management about the future decisions, which will ultimately lead to the growth and prosperity of the organization. Right. अगला है हमारा planning facilitates decision making. There are so many options. Looking into the future and taking a look at all the alternatives available and then choosing the best alternative available. ठीक है. And it involves like setting targets set करना, future को predict करना, और देन हेल्पिंग टेक, इट हेल्प्स अस टू टेक रैशनल डिसीजन कि जो भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, व्हाई इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. लास्ट में इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग. क्या है, सेट करने हैं गोल्स, सेट करने हैं स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड. देन विल एक्चुअली कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, एंड देन विल फाइंड आउट द डेविएशंस, और उन डेविएशंस के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा. ओके. अगला टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. आइए जी देख लेते हैं. तो सबसे पहले सारी हेडिंग्स हम लिख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की. सबसे पहला ये है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. ठीक है. अभी आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अब्जर्ड भी लगेंगी, जो कि मतलब अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखो तो अब्जर्ड ही हैं, बट कुछ कुछ ऐसे ना ज़बरदस्ती बस उसको लिमिटेशन बना रहे हैं, ऐसा वाला भी फील आएगा. बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक में से आने वाला है हमारा एग्जाम, सो वी हैव टू स्टिक बाय इट. ओके. सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. अगला जो है वो है हमारा दैट प्लानिंग मे नॉट वर्क. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. अगला जो है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. अगला है हमारा प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एंड लास्ट में है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. ओके ओके. क्या क्या है हेडिंग ज़रा एक बार बोलो मेरे साथ. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी.
Planning may not work in a dynamic environment. Planning reduces creativity. Planning involves huge cost. Planning is a time consuming process, and planning does not guarantee success. हर एक की अब एक्सप्लेनेशन लिखनी है. रिजिडिटी, कैसे रिजिडिटी बढ़ा देती है? देखो बच्चे, हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं एंड वी मेक श्योर कि वो प्लान फॉलो हो. मैनेजर्स की क्या होती है, उनका जॉब क्या होता है, दैट दे हैव टू मेक श्योर कि प्लान अच्छे से फॉलो हो. एनी सॉर्ट ऑफ डेविएशन इज नॉट एट ऑल अलाउड. ठीक है, कि अगर हमने बोला है कि एक्स वाई जेड तरीके से काम होना चाहिए, तो आप अपना नया तरीका ABC ना लेकर आएँ, जो बोला गया है वही करें. एंड इट गिव्स वेरी लेस फ्रीडम टू मैनेजर्स टू डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल प्लान. ठीक है, एंड दैट्स वाई ये रिजिड है. सो वी शुड, मतलब बोला ये गया है कि प्लानिंग में आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करनी चाहिए मैनेजर्स को, क्योंकि कुछ भी ऐसा एकदम से न्यू सिचुएशन आ जाएगा, देन दे शुड एटलीस्ट हैव द फ्रीडम कि वो चेंजेस कर पाएँ उसमें. ओके, सो पहला क्या है कि अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. एंड देन planning is basically deciding the future course of action, and the managers have to strictly stick to the plan. So this creates rigidity. ठीक है, तो ये वाली लाइन आप लिख सकते हो, plan decides future course of action, future course of action, and managers cannot change the plan, thus leading to rigidity. ओके, अगला है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, यानी डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग शायद ना काम करे. सबसे पहले हमें क्या बताना है जी, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बड़ा ही डायनामिक है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक. ठीक है, एंड वन सेकेंड, हाँ ठीक है, and the organization, it has to adapt itself to the changes that are happening. ठीक है, organization has to adapt itself to the changes. ठीक है, and then it becomes difficult कि भाई फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं, हमें एकदम से हम करेक्टली नहीं एंटिसिपेट कर सकते हैं. सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दैट प्लानिंग cannot foresee everything. Planning cannot foresee everything, and there may be problem, and there may be problems too, and there may be problems to effective planning. Okay, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. मैम प्लानिंग कैसे क्रिएटिविटी रिड्यूस कर सकती है? देखो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया प्लान क्या है, बाकियों को क्या करना है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है. सो द टॉप मैनेजमेंट मेक्स द प्लान, डज ऑल द प्लानिंग वर्क. द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स, दे हैव टू जस्ट carry out the plan, they have to just follow whatever is written in the plan, and they are not allowed any sort of deviation from the plan. So क्या है, अब इससे क्या है, everybody is thinking in the same direction. So any sort of initiative वाली जो चीज़ है या फिर creativity that gets lost over time or is eventually reduced. ठीक है, so they only carry out orders, and that's why people creative thinking becomes group thinking. ठीक है, तो वो उसका स्कोप रहता नहीं है वहाँ पे. सो यहाँ पे हमें लिखना है प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट, others have to just follow it, others have to just follow the plan and implement it. अब आप लिख सकते हो दैट इनिशिएटिव एंड because they have to stick to the plans, any initiative or creativity
is lost. ठीक है, any initiative or creativity is lost. And planning में आप लिख सकते हो that हाँ, it reduces creativity as everybody is thinking on the same lines, as everybody is thinking along the same lines. राइट अगला है प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट. कैसे ह्यूज कॉस्ट? देखो, प्लान बनाने में पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, ये तो हमें पता है. स्पेसिफिकली अगर आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, जहाँ पे आपको साइंटिफिक आपको कैलकुलेशंस चाहिए टू डिराइव एट अ फैक्ट. ठीक है, अगर आप जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखो, लॉट ऑफ मनी गोज इनटू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कोविड बनाने में आपको क्या लगता है, कोविड की वैक्सीन बनाने में कितना जो है पैसे लगे होंगे रिसर्च एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम वाज स्पेंट टू फाइनली फाइंड आउट कि क्या वैक्सीन हो सकता है, कैसे जो है वैक्सीन हम जल्द से जल्द बना सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर एंसिलरी कॉस्ट भी आ जाती है, जैसे बोर्ड रूम की मीटिंग्स हो गई, छोटे मोटे प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कशन हो गया. वो भी तो प्रोफेशनल्स फ्री में तो सर्विस देते नहीं है, दे चार्ज मनी फॉर दैट. एंड टू टेक केयर ऑफ फाइनेंसेस यू नीड फाइनेंस प्रोफेशनल. इफ़ यू वांट टू किसी पर्टिकुलर साइंस की फील्ड में तो साइंस के प्रोफेशनल से बात करनी पड़ेगी. सो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है. एंड कभी कभार ऐसा लगता है कि द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट वी हैव स्पेंट, द इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स मे नॉट बी डिराइव्ड. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन ड्राइंग प्लान्स in terms of what? Like cost and effort, cost, time, effort, money, effort. ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट में आप क्या क्या लिख सकते हो, लाइक detailed scientific calculations are required to ascertain facts. ठीक है, and sometimes the cost spent is not justified by the benefits derived. ठीक है, हाँ जी. प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. अभी ऊपर से ही हमने देखा कि प्लानिंग है, टाइम लगता है ऑब्वियसली. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली डेवलप अ प्लान. ठीक है, और एक बड़ी ही मतलब एनसीईआरटी में तो बड़ी बुद्धू सी बात लिखी हुई है कि कई बार ना हम लोग प्लानिंग में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता. लिटरली ये लाइन लिखी हुई है, इफ़ यू थिंक दैट आई एम किडिंग, लेट मी टेक यू टू द लिमिटेशन. कहाँ पे है? प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग ह्यूज कॉस्ट. हाँ, ये देखो, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग. Sometimes plan drawn takes up so much of time that there's not much time left for their implementation. I mean, seriously, NCERT, you could have done much better at this point. But since ये लिखा हुआ है, so we'll have to stick with this one. We don't really have a choice here. So we are just going to write the exact same thing. कि sometimes planning takes so much time that there is not much time left for implementation. Okay. लास्ट है हमारा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, प्लानिंग में वी आर पीपिंग इन टू द फ्यूचर, वी आर एनालाइजिंग एंड ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट इट डज नॉट guarantee success. It can only help us anticipate the changes, but will our actions be successful in what we are trying to do? Absolutely not. ठीक है, सो
success of the plan is definitely, it is dependent on the successful implementation of the plan, but उसका क्या रिजल्ट होगा इवन आफ्टर वी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द प्लान, उसके बाद सक्सेस होगा कि नहीं होगा, दैट वी डोंट नो, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं. देर आर सो मेनी unknown factors that are attached to any situation or any circumstance, and because of that we will never be able to 100% ascertain that this plan is going to 100% work and 100% success मिलेगी उससे. Okay, so लिखिए यहाँ पे कि सक्सेस ऑफ अ प्लान डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन on its successful implementation. ओके, उसके बाद हमें लिखना है कि just because a plan has worked in the past doesn't mean that the plan is going to work in the future as well. ओके, आप ये भी लिख सकते हो, just because a plan worked in the past doesn't mean that it will work in फ्यूचर एज वेल. ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लानिंग इज अ टूल दैट इज टू बी यूज्ड विद कॉशन. इट डज प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालाइजिंग द फ्यूचर, बट इट डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड इट डज नॉट फॉर श्योर गारंटी अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए प्लानिंग इज अ टूल टू बी यूज्ड विद कॉशन. It does help in anticipating the future, but it does not guarantee success and it does not provide solution to all problems. ठीक है जी, हो गया हमारा ये वाला टॉपिक खत्म. अब हमें कौन सा टॉपिक करना है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज प्लानिंग का प्रोसेस. बहुत ही मतलब आपको जो ये प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है. जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट सब्जेक्टिव एग्जाम जो अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो हम पहले ये लिख सकते हैं, फिर सेकंड पे ये लिख सकते हैं, जिस ऑर्डर में हमें याद आए. लेकिन प्रोसेस पूछा है तो आपको वन का जो, अगर यहाँ पे वन में ये लिखा हुआ है कि भाई हमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव करना है, तो आप 1 नंबर का प्रोसेस पे कुछ और नहीं लिख सकते हो. सो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखनी है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अच्छा आप सीक्वेंस बताइए, प्लानिंग के प्रोसेस की सीक्वेंस क्या होती है, एंड देन यू विल हैव टू रिमेंबर कि एक्चुअली में प्लानिंग के प्रोसेस की सीक्वेंस है क्या. ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में. सबसे पहले है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. फिर है हमें डेवलप करने हैं प्रीमाइसेस. मैम प्रीमाइसेस क्या होते हैं, अभी बताएंगे. डेवलप premises. फिर है हमारा आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन. आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. फिर अगला है हमारा इवैल्यूएटिंग ईच ऑल्टरनेटिव. इवैल्यूएटिंग नेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, उसके बाद हमें सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक सेलेक्ट करना है. सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, देन वी हैव टू फाइनली इम्प्लीमेंट द प्लान.
इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड लास्ट में हमें क्या करना है, फॉलो अप। फॉलो अप के बिना आपकी प्लानिंग अधूरी है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। फॉलो अप, ठीक है। क्या है हमारा प्रोसेस प्लानिंग का? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ alternatives available, then we have to evaluate each and every alternative that is available, then we have to select amongst the different alternatives available to us, then we have to implement the plan, and then finally follow up action. Okay, चलिए setting objectives क्या करना है, हमें नाम से पता चल रहा है, सेट करने ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे गोल्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स दे स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, क्या अचीव करना चाहती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो भी हमारे गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, दे शुड बी क्लियरली स्टेटेड सो दैट एवरीबडी इज इन सिंक, एवरीबडी नोज कि भाई करना क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एंड तभी जाकर हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं एंड डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दे विल बी एबल टू वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, अरे ये है पॉइंट, मैम भी ना ट्रिप कर रही है बीच बीच में। हाँ, डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? प्रीमाइसेस का मतलब होता है कुछ अजम्पशंस लेना। अब जाहिर सी बात है, हम फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम चेंजेस एंटिसिपेट कर रहे हैं। सो क्या है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, तो इसीलिए मैनेजर को कुछ अजम्पशंस फ्यूचर के बारे में बनानी पड़ेंगी, और इन्हीं अजम्पशंस को हम क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस बोलते हैं, ठीक है। एंड हमें ये मेक श्योर करना है कि ये हमारे जो प्रीमाइसेस हैं, ये हमारे अक्रॉस दी जो भी उस पर्टिकुलर प्लान है, दे शुड बी सेम, और सभी लोग जो हैं दे शुड बी इन अग्रीमेंट विद दोज प्रीमाइसेस, ठीक है। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन व्हाट अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, क्या बनानी है, अजम्पशंस, ठीक है। एंड दीज आर नोन एज प्रीमाइसेस, और ये जो प्रीमाइसेस हैं ये सेम होने चाहिए सभी के लिए, सो दैट एवरीबडी इज इन सिंक, ठीक है, सेम फॉर ऑल, एंड देयर शुड बी टोटल अग्रीमेंट, एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ द प्लान, उन सब को अग्रीमेंट, दे शुड ऑल अग्री विद द अजम्पशंस दैट वी हैव टेकन, ठीक है। अब हम लोग प्लान करते हैं कि चलो हम कहीं पे चलते हैं ट्रिप पे, ठीक है, तो पहली अजम्पशन तो हम यही लेना ना कि सब लोग हेल्दी होंगे, एवरीबडी इज टेकिंग दिस अजम्पशन, हाँ सब लोग हेल्दी होंगे तभी तो ट्रिप पे। अब कोई बीमार हो गया तो फिर तो पीपल वोंट बी एबल टू एंजॉय, राइट, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है, सबसे पहले ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। एक सम को, मैथ्स के एक सम को सॉल्व करने के 5 से 6 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, सारे आइडेंटिफाई करना टीचर की जिम्मेदारी होती है। स्टूडेंट्स को बस एग्जाम में जब आंसर देना होता है तो अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि इस मेथड से सॉल्व करो तो ठीक है, उसको उसी मेथड से, अगर नहीं लिखा होता तो वो किसी भी तरीके से आंसर निकाले, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ठीक है। सो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेने हैं ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन फाइंड आउट करे होंगे। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे हैं, आपके स्कूल के टीचर हैं, आपके आसपास घर में नेबरहुड में कोई पढ़ा रहे हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, बट you have to choose what is best for you, what works your way, ठीक है। So all the alternative courses of action should be identified. If the project is important, then all the alternatives should be generated and thoroughly discussed amongst the members of the organization, ठीक है। सबको पता होना चाहिए, जो एटलीस्ट स्पेसिफिकली जो पार्ट ऑफ द प्लान है उन्हें तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है, कि ये सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। एंड देन हमारा आता है हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना, हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव्स, नेगेटिव, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना, एंड देन फाइनली हमें ये पता चलेगा कौन सा सबसे ज़्यादा फीजिबल है, जिसमें सबसे कम से कम नेगेटिव्स होंगे, ऑब्वियसली हमारा झुकाव उसकी तरफ रहेगा, ठीक है। सो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी इवैल्यूएटेड। द पॉजिटिव and the negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved। और फिर जब हमारे evaluate हो जाएंगे, किस बेसिस पे, feasible, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा प्लान सबसे ज़्यादा feasible है और किसके सबसे कम consequences हैं, in the light of their feasibility,
फीजिबिलिटी के सेंस में हमें देखना है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि हम अगर कोई प्लान अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स कितने कम से कम हो सकते हैं। अगले स्टेप में हमें सिलेक्ट कर लेना है अपना ऑल्टरनेटिव, द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर एक्चुअली मेकिंग अ डिसीजन कि अब हमें ये फ्रीज हो गया है, ये डिसाइड कर लिया, ये प्लान चूज कर रहा है, अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। और हम एक कैसा प्लान चूज करेंगे बच्चों? हम एक ऐसा प्लान चूज करेंगे जो कि सबसे पहले क्या हो, फीजिबल हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको चूज करने से हमें प्रॉफिट्स आने चाहिए, पैसा पैसा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा गाना है वो, पैसा, आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग एक्चुअली, बट लेट इट बी, प्रॉफिटेबल होना चाहिए और जिसके कम से कम, हैविंग द लीस्ट नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, having least negative consequences. Negative consequences, right? अब हमें क्या करना है, प्लान इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर हम एक्चुअली में एक्शन करना शुरू करेंगे। अभी तक सोच रहे थे कि अच्छा ये प्लान अवेलेबल है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, अच्छा अब ये डिसाइड कर लिया, अब फाइनली काम शुरू होगा बेटा। Now the action begins, ठीक है। At this step, implementing the plan, the action begins now. This step is concerned with putting the plan into action, that is doing what is required. लास्ट में है हमारा फॉलो अप एक्शन। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं कि हमने यार पिछले महीने सोचा था कि हम ये करेंगे, उसका कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ, कि बस हवा में बातें हुई और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में प्लानिंग तो बड़े अच्छे से करी थी हमने। सो फॉलो अप इज रियली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि जो हमने प्लान करा था वो हमने इम्प्लीमेंट करा, और उससे एसोसिएटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो हम अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। दिस स्टेप इज कंसर्न्ड विद मॉनिटरिंग द प्लान्स टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। आ जाओ दोबारा से एक बार, सातों पॉइंट्स हम देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट पे हम प्रीमाइसेस अजम्पशंस ले रहे हैं फ्यूचर के बारे में। फिर हम वी आर आइडेंटिफाइंग ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन वी आर इवैल्यूएटिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन वी आर सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग द एक्शन, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एंड देन वी आर फाइनली डूइंग द फॉलो अप ऑफ द प्लान। ऑलराइट, ऑसम। अब हम कुछ MCQs करते हैं जस्ट टू टेस्ट कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है पूरे चैप्टर में क्या हमें समझ आया है कि नहीं आया है, क्योंकि एग्जाम वाला हमसे ये नहीं पूछेगा बताओ जी आपको नॉलेज कितनी है, ओरल एग्जाम नहीं है, दिस इज अ MCQ एग्जाम। हाँ जी, बताइए, दीज आर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द कंपनी विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है, क्या ये गोल्स हैं, क्या ये प्लान्स हैं, क्या ये बेंचमार्क्स हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या बोला है, दीज आर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द कंपनी टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, एंड हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आंसर इज प्लान्स, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये हमारा हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या था, ये इंपॉर्टेंस का पॉइंट था। क्या कहना चाहते हैं ये पूछ रहे हैं कि द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज इनडेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। अच्छा, याद है आपको मैंने क्या बोला था कि हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं फीचर्स में से निकल कर आई है। तो ये बोल रहे हैं कि ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर देता है, ये कौन से फीचर से एसोसिएटेड है ये आपका इंपॉर्टेंस। तो प्लानिंग इज परवेजिव, प्लानिंग हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, नहीं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव में से चूज कर रहे हैं, नहीं। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचर के बारे में सोचना है, लुकिंग इन द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट, सम वे कुड बी, ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, नहीं। तो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा ये था, एंड प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, और अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे तो येस इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट है। टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ट्रू है ना। हमने क्या देखा था, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजर। टॉप देखता है ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की प्लानिंग, मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंटल प्लानिंग, और सुपरवाइजरी क्या करता है, ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग।
मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग. नो, ये नहीं करता ये. सो दिस इज फॉल्स. सुपरवाइजर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा, प्लानिंग डज नॉट रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग. प्लानिंग में हमें किस चीज की जरूरत नहीं है? प्लानिंग में हमें फोरसाइट की जरूरत नहीं है. गलत. हमें फोरसाइट की जरूरत है. मैंने आपको बताया था कि एक फ्यूचर के अंदर पीप करने की एक क्वालिटी, एक इंट्यूटिवनेस, एक वो इंटेंशन, वो रिक्वायर्ड है. तो दिस इज रिक्वायर्ड. इंटेलिजेंट इमेजिनेशन. प्लानिंग, मैंने आपको बताया था, विशफुल थिंकिंग नहीं है. इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट इज रिक्वायर्ड. तो दिस इज नीडेड, दिस इज नीडेड, दिस इज नीडेड. गेस वर्क. तुक्का चलता है क्या? तुक्का चलता है क्या? एमसीक्यू में भी तुक्का नहीं चलता है, ये कहना चाहते हैं. तो गेस वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्लानिंग. ठीक है. अब आ जाता है एक आज के ज़माने का क्वेश्चन, जिसमें ये कहना चाहते हैं कि एक हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसकी सेल जो है, कार की सेल ड्यूरिंग द कोविड-19 बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से फर्म को बड़े लॉसेज हुए, लीडिंग टू द ह्यूज लॉसेज ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. कंपनी नहीं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. एंड ये जो है, ये सिचुएशन कौन से डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग को दर्शाता है? क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. कौन सा डिसएडवांटेज है? ठीक है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग बहुत कॉस्टली होता है, ये होता है. इससे कोई रिलेशन मुझे नहीं लग रहा है. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोविड होगा, तो हमने जो हमारा प्लान था वो विदाउट कोविड को कंसिडर करते हुए बनाया था, जिसकी वजह से लॉस हो गया. बट कोविड तो एक अनसर्टेन सिचुएशन है ना, हम पता कैसे लगा सकते थे उसको? कोई प्रोफेसी थोड़ी ना हुई थी कि भाई महामारी फैल जाएगी या कुछ ऐसा होगा. तो ये भी मुझे एसोसिएटेड नहीं लग रहा. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग जो है, 1 सेकेंड, हाँ, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. हाँ, वो तो जाहिर सी बात है. तो मुझे इससे कोई रिलेशन नहीं लग रहा है. अब बचा यही, मैम 4th ही होगा, फिर तो 5th पॉइंट तो है नहीं यहाँ पे. बट पढ़ तो लो, लॉजिक क्या है, क्या पता ये ऊपर होता तो पहले पता लगा लेते हैं आंसर. प्लानिंग may not work in a dynamic environment. Yes, this is the correct answer. Planning will not work in a dynamic, क्योंकि कोविड की सिचुएशन एक बहुत ही अलग, अनोखी, अनोमली सिचुएशन थी, एंड दैट इज वाई वी कुड नॉट प्रिडिक्टेड. और इसके चक्कर में क्या हुआ? प्लानिंग हमारी जो हमने करी हुई थी वो कायदे से फेल हो गई. ठीक है. तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग कभी कभी नहीं काम करती, एंड देन विल हैव टू मॉडिफाई द प्लान एंड डू अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन नंबर 6, फोरकास्टिंग अबाउट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस. तो फोरकास्टिंग करना कौन से प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें कौन से स्टेप के साथ एसोसिएटेड है? फोरकास्टिंग. डेवलपिंग द प्रीमाइसेस. क्या कर रहे हैं? अजम्पशंस लगा रहे हैं. फोरकास्टिंग में भी क्या करते हैं? अजम्पशंस लगाते हैं. करेक्ट आंसर तो यही होना चाहिए. अगले पढ़ लेते हैं. इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. फोरकास्टिंग में क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं? नो. आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन? नहीं. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान? नो. करेक्ट आंसर इज दिस कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अजम्पशंस बनाना फ्यूचर के बारे में, एंड फोरकास्टिंग इज एग्जैक्टली दैट. Question number 7. Purchase of machinery is associated with the following steps in the planning process. कौन से step of planning process से associated है purchasing of machinery? Selecting the alternative. Purchase की बात हो रही है. अगर यहाँ पे ये होता कि we are selecting the machinery, तो selecting alternative होता. Implementing the plan. मैम इम्प्लीमेंटिंग द प्लान हो सकता है क्योंकि हम परचेज करने जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं हम. इम्प्लीमेंटिंग हो सकता है, डाउट इस पे, बट एक बार बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. नहीं मैम, अभी तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सी मशीनरी करनी है, ये भी नहीं होगा. सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. मशीनरी खरीदनी है, सोच रहे हैं, वॉन्ट टू परचेज मशीनरी, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है. यहाँ पे तो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहा है प्लान. यहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ जी अब खरीदने जा रहे हैं हम मशीनरी. ओके, बस 3 क्वेश्चंस और उसके बाद आपकी छुट्टी. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंशियल प्लान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस. क्या है? रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ निकाल रहे हैं कि हमने एक रिस्क में लगाए पैसे और उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसका ये हमें ट्रेड ऑफ देखना है. और ये कौन से स्टेप पे एसोसिएटेड है प्लानिंग के? अच्छा,
कहीं ना कहीं मैम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना इवैल्यूएट होना चाहिए इसका आंसर। देख लेते हैं। डेवलपिंग द प्रोमाइसेस, अजम्पशन बना रहे हैं? नहीं, हम अजम्पशन नहीं बना रहे हैं। इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये हो सकता है। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट रिस्क पोर्टफोलियोज दैट आर अवेलेबल, डिफरेंट रिस्क ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, तो होता। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर वेयर वी आर इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि किसका क्या रिस्क है और किस में कितना रिटर्न मिल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो अभी हमने क्या देखा था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, आइडेंटिफाइंग कोर्सेज, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएट करना, फिर उनको सेलेक्ट करना, देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एंड लास्ट में था हमारा फॉलोअप। तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 पे मुझे दिख गया। फिर उसके बाद डेवलपिंग प्रोमाइसेस नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, डेवलपिंग प्रोमाइसेस को स्किप करो। अगला क्या था, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर तीसरा था हमारा कि हमें अगला था हमारा कि हमें इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट का भी पॉइंट नहीं दिख रहा, तो इवैल्यूएट नहीं है। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सिलेक्ट आ जाएगा, राइट, सिलेक्ट आ जाएगा, एंड देन फाइनली इम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 4 के बाद हमारा आना चाहिए 3, और उसके बाद हमारा आना चाहिए 1, और उसके बाद आना हमारा चाहिए 2। तो अब देखते हैं 4 1 3 2, नहीं 4 1 2 3 2 1 4 3 4 3 1 2, ये रहा डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Last question guys, last question, and then we'll be over with the class. Consider the following statements about planning. Planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. क्या बताना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स बताने हैं और इसमें से बताना है आपको कौन सी करेक्ट है। तो प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप ट्रू लिख लो। प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू, प्लानिंग हर लेवल पर रिक्वायर्ड है, टॉप, मिडल, सुपरवाइजरी। प्लानिंग रिक्वायर्स डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ये भी करेक्ट है। तो 1 only, 1 and 2 ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, आप सब ने एंजॉय करा होगा, और अब आपको प्लानिंग का चैप्टर अपनी टिप्स पे होगा लिटरली। आफ्टर दिस यू कैन जस्ट रिवाइज once or twice if required, obviously that is required, so don't consider the point F वाला। तो ज़रूरत है 1-2 बार और रिवाइज करना, एंड यू विल बी गुड टू गो, यू विल गेट अमेजिंग मार्क्स इन योर बिजनेस स्टडीज, राइट। ऑन दैट नोट, नमस्ते एवरीवन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर चैप्टर नंबर 5, एंड तब तक के लिए प्यार छोड़कर जाओ, थोड़ा चैनल पर लाइक करो वीडियो को, मे बी लीव अ कमेंट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज सबका भला, ठीक है, सबका भला होना चाहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।